दोस्तों आज हम देखने वाले हैं द रशियन ब्राइड। कहानी की शुरुआत में हम कार्ल नाम के एक बुढ़े से आदमी को उसके लैपटॉप पर उसके लिए दुल्हनियां ढूंढते हुए देखते हैं। कार्ल एक रिटायर्ड डॉक्टर है जो कि काफ़ी अमीर आदमी है। वो एक रशियन साइट पर अपने लिए रशियन दुल्हन ढूंढ रहा था। वो कई सारी लड़कियों की प्रोफाइल चेक करता है और फाइनली उसे नीना नाम की एक रशियन लड़की पसंद आ जाती है जो कि ऑलरेडी तलाकशुदा है। उसकी दासा नाम की एक बेटी भी है। नीना उससे बताती है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और मर्दों के दिल का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नीना को दिखाया जाता है जो कि रशिया में रहती थी। नीना का पति जो अब उसका एक्स हस्बैंड में बदल चुका है वो अपनी बेटी दासा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे का आदी था जिस वजह से नीना उसे दासा से नहीं मिलने देती और वहां से भगा देती है। अब नीना को कार्ल का मैसेज आता है कि वह उसका वेट कर रहा है और उससे मिलने के लिए बेताब है। अगले दिन नीना और दासा अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि कार्ल अमेरिका में ही रहता था। नीना की माँ और बहन को इस तरह नीना का किसी अनजान इंसान से मिलना और उससे शादी का ख्याल कुछ अजीब सा लगता है। वह उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं कि यूं ही किसी गैर इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन नीना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि कार्ल पैसे वाला है और उसे अपनी बेटी का फ्यूचर भी देखना है। पहले वाला पति किस काम का निकला। सो फाइनली वो अमेरिका पहुंच जाती है। कार्ल अपने ड्राइवर के साथ उसे रिसीव करने आता है। यहाँ पर ड्राइवर के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब थे। रास्ते में कार्ल नीना को अपने ड्राइवर के पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसका ड्राइवर उसका बहुत ख्याल रखता है और वो एक अनाथ है, साथ ही वह बोल भी नहीं सकता। कार्ल का घर आ जाता है जो कि काफी खूबसूरत था। कार्ल कहता है किसी जमाने में यहाँ पर आलीशान पार्टीज किया करता था और दिन भर रौनक लगी रहती थी। वो ये भी बताता है कि इस घर के दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं है। ये जगह काफी सुनसान है। अंदर जाकर हम मारिया नाम की एक औरत से मिलते हैं जो कि उस घर की नौकर है और वो दासा को देखकर कुछ ज्यादा ही खिलखिला उठती है। नीना को वो थोड़ा अजीब लगता है। कार्ल नीना से कहता है कि जब से मारिया ने दासा के बारे में सुना है वो उसके आने का वेट कर रही थी और यहाँ मारिया के एक्सप्रेशंस भी थोड़े अजीब थे जैसे कि उसके ड्राइवर के थे। फिर वो दासा को उसका कमरा दिखाता है जो कि काफ़ी अच्छा भी था जैसे बेबी गर्ल्स का होता है। फिर वह नीना को अपने मास्टर बेडरूम को दिखाता है जो कि काफी आलीशान था। उसके बाद दासा उस घर को अच्छी तरह से देखने लगती है। तभी उसे वहां एक बच्चे की तस्वीर दिखाई देती है। तभी एक कुत्ता उसके पास आ जाता है और वो डर के मारे एक अलमारी में छिप जाती है और वहां पर किसी के पैर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नीना और कार्ल उसके पास आते हैं और कार्ल अपने डॉग को यहाँ से भगा देता है और बताता है कि ये डॉग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दासा बताती है कि उसने किसी औरत को अलमारी में देखा है। नीना अलमारी चेक करती है और कहती है कि पागल, वो एक पुतला है। कार्ल बताता है कि इस पुतले को उसने अपनी वाइफ की वेडिंग ड्रेस पहनाई हुई है। फिर वो सब डिनर करते हैं और कार्ल उन्हें बताता है कि उनके बेटे के सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके थे जिस वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। तभी लाइट भी चली जाती है और कार्ल कहता है कि यहाँ अक्सर लाइट जाती रहती है। दासा को सुलाने के बाद नीना अपनी मॉम से बात करती है। तभी वहाँ कार्ल आ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या तुम्हें घर अच्छा लगा, जिस पर नीना कहती है कि हाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद वो और नीना थोड़ा बहुत रोमांस करने लगते हैं जिसमें इंजॉय बस कार्ल करता है। अगले दिन उनकी शादी हो जाती है। कार्ल अपने फ्रेंड और अपनी बहन से नीना को मिलवाता है और नीना की तरफ से सलीम अंकल आए हुए थे और डिनर के दौरान सलीम अंकल कार्ल के क्लिनिक में हुई एक लड़की की मौत के बारे में पूछते हैं। कार्ल बताता है कि वो लड़की ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं एक लड़की नाइफ से दासा को इशारा करती है कि भैया अब तुम्हारी बारी है। अंकल सलीम अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। नीना उनसे रुकने के लिए कहती है लेकिन अंकल कहते हैं कि तूफान आने से पहले मुझे घर पहुंचना है। अंकल रास्ते में ही थे और एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है और हम देखते हैं कि टक्कर मारने वाला इंसान कार्ल का ड्राइवर था। उसके बाद वो अंकल को जलाकर मार डालता है।
वहाँ घर पर कार्ल जब ड्रग्स ले रहा होता है, नीना उसके पास आती है और उसे ड्रग्स लेता देख उसे अच्छा नहीं लगता। कार्ल कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ड्रग्स के बिना उसके अंग काम नहीं करते। नीना कहती है कि दासा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डिनर के दौरान दासा को थोड़ा फीवर हो जाता है। कार्ल कहता है कि हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे। मारिया बताती है कि आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, आप दोनों जाओ, दासा का ख्याल मैं रख लूंगी। वहां पर कार्ल घोड़ों के साथ कुछ पंगे ले रहा था। अगले दिन दासा घर पर होती है और मारिया उसे चाय में कुछ मिलाकर पीने को देती है। दूसरी तरफ हॉर्स राइडिंग के दौरान नीना नीचे गिर जाती है। कार्ल उसे पत्थर से मारने ही वाला था कि उसकी नज़र दासा पर पड़ती है। दासा नीना को ढूंढते हुए काफी दूर आ चुकी थी। यहाँ पर ये होश में नहीं थी, जिस वजह से नदी में गिर जाती है। कार्ल उसे बचाने के लिए नदी में आ जाता है। तब तक नीना को होश आ चुका था और वो देखती है कि दासा बेहोश है और कार्ल उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रहा है। दासा को होश आता है और ये सब घर आते हैं। नीना दासा से पूछती है कि तुम्हें पता था कि हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं, फिर तुम बाहर क्यों आई? दासा कहती है कि मैं डर गई थी, उसने एक औरत का भूत देखा था और कार्ल उन्हें मार देगा। लेकिन नीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कार्ल के पास आती है जो कि ड्रग्स ले रहा था। वो कार्ल को दासा को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। उसी रात एक पुलिस वाला वहां आता है और अंकल सलीम की मौत की खबर उन्हें देता है। नीना को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो किचन में होती है। खिड़की पर ओस की बूंदों से रन लिखा होता है और बाहर उसे वही ड्राइवर दिखाई देता है। वो ड्राइवर के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि वो थोड़ी डरी हुई है। वो चाहती है कि कार्ल एक अच्छा आदमी निकले। वो ड्राइवर से पूछती है कि उसने खिड़की पर रन क्यों लिखा, लेकिन ड्राइवर गूंगा है, वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रात में कार्ल दासा के कमरे में होता है। नीना उसे ढूंढती है और फिर अपनी बेटी को चेक करने जाती है। अगले दिन दासा अपनी दादी से फोन पर बात करने के लिए कहती है, लेकिन फोन आउट ऑफ सर्विस होते हैं और कार्ल नीना को बताता है कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। आज वो नीना के हाथों का रशियन खाना खाएगा। नीना कहती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है और फोन भी नहीं लग रहे थे। कार्ल कहता है कि तुमने कल ही अपनी माँ से बात की थी। वो कहता है कि इंटरनेशनल कॉल्स काफ़ी महंगी हैं और वो थोड़ी देर ही फ़ोन पर बात कर सकती है। लेकिन नीना कहती है कि मैं बाद में बात कर लूँगी। नीना किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी दासा वहां आती है और बताती है कि कल रात कार्ल उसके कमरे में आया था और उसने उसे पप्पी की तरह प्यार किया। नीना को ये अजीब लगता है और डिनर के टाइम वो कार्ल से पूछती है कि वो दासा के कमरे में क्यों गया था। कार्ल कहता है कि दासा को फीवर था, मैं तो बस चेक करने गया था। यहाँ कार्ल और नीना के बीच टेंशन हो जाती है। नीना कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही है। ये सुनकर कार्ल उसके सर पर किसी चीज से हमला कर देता है और अगले सीन में हम उसे बिना कपड़ों के जनरेटर रूम में जागते हुए देखते हैं। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। दूसरी तरफ मारिया कार्ल से कहती है कि आपको नीना के साथ ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तुम उसकी खूबसूरती के आगे अंधे हो गए थे। दासा कार्ल के पास आती है और कहती है कि उसकी मम्मी को छोड़ दो, वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। जिसके बाद मारिया दासा को आकर ले जाती है। नीना वहां पड़ी वेडिंग ड्रेस को पहन लेती है। तभी दीवार का सीमेंट झड़ने लगता है। वो हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने लगती है और उस दीवार के अंदर उसे एक कंकाल दिखाई देता है जो कि कार्ल की एक्स वाइफ का था। वो उस होल से अंदर आ जाती है जहां पर डॉग बैठा था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो गन लेकर कार्ल के पास आती है और उससे दासा के बारे में पूछती है। कार्ल उससे कहता है कि गोली चलाओ, लेकिन नीना उससे कहती है कि वो बस अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाना चाहती है। कार्ल उससे गन छीन लेता है और उस पर गन चला देता है। खुद को बचाने के चक्कर में नीना के हाथ की 2 उंगलियां उड़ जाती हैं। वो नीना के दूसरे हाथ की उंगलियों को भी उड़ा देता है। फिर हम नीना को बेड पर बंधे हुए देखते हैं जहां कार्ल उसका इलाज कर रहा था। वो कहता है कि वो चाहता है नीना उसके साथ अच्छे से रहे, उससे प्यार करे और इस बात के लिए नीना भी मान जाती है। वो नीना को दासा के पास ले जाता है जहां वो एक बेड पर बेहोश थी और फिर वो अपने बेटे टेलर से मिलवाता है जो कि मरा हुआ नहीं था बल्कि जिंदा था।
कार्ल बताता है कि वो दासा के ऑर्गन्स निकालकर अपने बेटे की बॉडी में फिट करेगा, क्योंकि उसने डोनर से कांटेक्ट किया था लेकिन बात नहीं बनी। वो मारिया से नीना को हैवी डोज देकर बेहोश करने के लिए कहता है। मारिया उसे डोज देकर चली जाती है, लेकिन फिर ड्राइवर आता है और उसके हाथ से नीडल्स निकाल देता है। नीना उसे दासा को बचाने के लिए कहती है। ड्राइवर दासा को लेकर भागने लगता है, लेकिन दासा कहती है कि वो मम्मी के बिना नहीं जाएगी और वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी वहां कार्ल आ जाता है और ड्राइवर को मार देता है और दासा को मारकर अंदर ले आता है। तभी डॉक्टर की टीम भी वहां आ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि नीना लिफ्ट के सहारे नीचे आती है और फोन से पुलिस को मदद के लिए बुलाती है और दर्द की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाती है। वहां पर कार्ल अपनी बहन को अपने बेटे की प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट लाने के लिए ऊपर भेजता है। तभी नीना को एक औरत की आत्मा दिखती है और ऊपर से ड्रग्स की बोतल नीचे गिर जाती है। नीना हैवी डोज कर लेती है और उसमें चीते सी फुर्ती आ जाती है। वह सबसे पहले कार्ल की बहन की आंखें फोड़ देती है, जिसकी चीखें सुनकर कार्ल और उसके बाकी लोग नीना को ढूंढने लगते हैं। कार्ल का भतीजा उससे कहता है कि उसे नीना की बेटी को वापस कर देनी चाहिए, लेकिन कार्ल उससे कहता है कि उसने 10 साल तक अपने बेटे का इंतजार किया है, इसलिए मैं उसकी बेटी को वापस नहीं कर सकता। वहां डॉक्टर मारिया से कहता है कि वो लोग वापस जा रहे हैं, वो इस पागलपन में किसी का साथ नहीं देगा। वो ये भी बताता है कि कार्ल का बेटा तो कब का मर चुका है। वहां नीना एक एक करके सबको मार रही थी और दासा को उसी औरत की आत्मा अपने साथ ले जाती है। कार्ल नीना के पास आता है और नीना को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां दासा आ जाती है और गन से कार्ल को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां ही नहीं थी। कार्ल दासा को पकड़ने आता है। तभी नीना हथौड़े से झूमर की चैन काट देती है और कार्ल उस झूमर के नीचे दबकर मर जाता है। दासा नीना के पास आती है और जोर की झप्पी देती है और अंत में हम देखते हैं कि सारा कांड खत्म होने के बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है और मूवी भी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।